इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं आयुषी शर्मा और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। रात 8 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। देखेंगे दिन भर की ताजा तरीन खबरें, पर उससे पहले हेडलाइंस। विधान परिषद चुनाव के लिए भाजपा ने अपने कोटे की 12 सीटों पर तय किए प्रत्याशी। कांग्रेस ने भी उम्मीदवारों की दूसरी सूची की जारी। कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा बरकरार, WHO की नई स्टडी में हुआ खुलासा। चार राज्यों में जीत का जश्न जारी। बिहार में भाजपा ने दीप प्रज्वलन कार्यक्रम का किया आयोजन। मुकेश सहनी का बीजेपी विधायक पर पलटवार, बोले वो कौन होते हैं इस्तीफा मांगने वाले। लोहिया नगर माउंट कार्मेल स्कूल में हुआ होली मिलन का समारोह आयोजन, बच्चों ने मचाया धमाल। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने विधान परिषद की 24 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए अपने कोटे की सभी 12 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने स्थानीय निकाय कोटे की बिहार के विधान परिषद द्विवार्षिक चुनाव 2022 के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। उम्मीदवारों में औरंगाबाद से दिलीप कुमार सिंह, रोहतास कैमूर से संतोष सिंह, सारण से धर्मेंद्र कुमार सिंह, सिवान से मनोज कुमार सिंह, गोपालगंज से राजीव कुमार, पूर्वी चंपारण से राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता, दरभंगा से सुनील चौधरी, समस्तीपुर से डॉक्टर तरुण कुमार, बेगूसराय खगड़िया से रजनीश कुमार, सहरसा मधेपुरा सुपौल से नूतन सिंह, पूर्णिया अररिया किशनगंज से डॉक्टर दिलीप जायसवाल और कटिहार से अशोक अग्रवाल प्रत्याशी बनाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकाल पूरा करने वाले निवर्तमान विधान पार्षदों और 6 सीटों पर नए प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकाल पूरा करने वाले 6 निवर्तमान विधान पार्षदों और 6 सीटों पर नए प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। सीटिंग विधान पार्षद में संतोष सिंह, राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता, रजनीश कुमार सिंह, दिलीप जायसवाल और अशोक अग्रवाल शामिल हैं, जबकि सारण से सच्चिदानंद राय, सिवान से टुन्ना जी पांडे और गोपालगंज से आदित्य पांडे का टिकट काट दिया गया है। यहां पर पार्टी ने नया प्रत्याशी दिया है। भाजपा से टिकट पाने वालों में 5 प्रत्याशी राजपूत समुदाय से हैं, 4 वैश्य, 2 भूमिहार और 1 ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को टिकट दिया गया है। इधर कांग्रेस ने भी विधान परिषद चुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक की ओर से 6 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए। पार्टी ने जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया है उनमें गोपालगंज से ओम प्रकाश गर्ग, रोहतास कैमूर से विनोद पांडे, पूर्णिया अररिया किशनगंज से तौसीफ आलम, दरभंगा से मोहम्मद इम्तियाज, नवादा से निवेदिता सिंह और समस्तीपुर से अविनाश कुमार का नाम शामिल है। इससे पहले पार्टी ने पहली सूची में 8 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी। दल के शेष उम्मीदवारों की सूची भी जल्द ही जारी कर दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। भारत समेत पूरी दुनिया के लिए एक बेहद ही डरावनी खबर है। जी हां, WHO की एक ऐसी स्टडी सामने आई है जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की एक नई स्टडी के अनुसार कोरोना का एक नया वेरिएंट बड़ा खतरा बनकर उभर रहा है। इस वेरिएंट की खासियत यह है कि इसमें डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट मिलकर नया वायरस बना रहे हैं। ये खबर इसलिए डरावनी है क्योंकि डेल्टा वेरिएंट जहां सबसे अधिक घातक है, वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट सबसे ज़्यादा तेज फैलने वाला वेरिएंट है। ऐसे में ऐसी आशंका है कि जब ये दोनों मिलकर नया वायरस बनाएंगे तो ये वेरिएंट ना केवल घातक होगा बल्कि इसका प्रसार भी कई गुना तेजी से होगा। ये स्टडी फ्रांस की एक संस्था पैस्चर इंस्टीट्यूट ने की है। इसमें डेल्टा और ओमिक्रॉन के कॉम्बिनेशन वाले वायरस को लेकर ठोस सबूत मिले हैं। स्टडी के मुताबिक नए कॉम्बिनेशन वाले वायरस का फ्रांस के कई इलाकों में पाए जाने का पता चला है। ये नया वायरस जनवरी 2022 से ही फैल रहा है।
WHO ने इस स्टडी के बारे में कहा कि इस नए कॉम्बिनेशन वाले वायरस को लेकर आशंका पहले से थी, क्योंकि ये दोनों काफी तेजी से फैल रहे थे। स्टडी में ये भी कहा गया है कि इसी जीनोम और प्रोफाइल का वायरस डेनमार्क और नीदरलैंड में भी पाया गया है। हालांकि स्टडी में ये कहा गया है कि अभी ये शुरुआती रिपोर्ट है, इस मामले में और जांच और एनालिसिस की जरूरत है। WHO में कोविड टेक्निकल टीम की अगुवाई करने वाली मारिया वैन कारखो ने एक ट्वीट में कहा कि इसकी पहले से उम्मीद की जा रही थी, खासकर ये देखते हुए कि ये दोनों वेरिएंट काफी तेजी से फैल रहे हैं। उन्होंने कहा कि WHO इस मामले पर नजर रखे हुए है और इसे लेकर स्टडी जारी है। WHO ने फिलहाल डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट के संयुक्त वेरिएंट या कॉम्बिनेशन जैसी किसी चीज से इनकार किया है। नया वेरिएंट, जिसे लोग डेल्टा क्रोन कहकर बुलाने लगे हैं, वास्तव में घातक है या नहीं, या फिर किसी और स्वरूप में हमारे सामने आएगा, इसको लेकर फिलहाल स्टडी जारी है और अध्ययन पूर्ण हुए बिना इसके वास्तविक चरित्र के बारे में स्पष्टता के साथ कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि तीसरी लहर खत्म होने के बाद पूरी तरह से निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है। सावधानी और सतर्कता बरकरार रहनी चाहिए, नहीं तो आगे बड़े खतरे में फंस सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। पटना के अदालतगंज तालाब के समीप भाजपा कार्यालय के पीछे यूपी में भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने और अन्य 4 राज्यों में भाजपा की सरकार बनने पर दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और बिहार सरकार के मंत्री सैयद शहबाज हुसैन, दीघा के विधायक और यूपी भाजपा के सह प्रभारी उत्तर डॉक्टर संजीव चौरसिया के साथ साथ भाजपा के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आगे का भैया वही रोड वाला। देखिए, अभी तो होली बाकी है। एक राउंड कल होली हम लोग खेल चुके हैं और कल से लेकर लगातार होली का ही कार्यक्रम होगा। लेकिन मैं बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा कि होली के दौरान कहीं हुड़दंग नहीं हो और उत्तर प्रदेश और 4 राज्यों में जीत के उमंग में कहीं भी कोई और घटना घटित नहीं होनी चाहिए। इसका सभी लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। और मित्रों, ये सारी जीत का श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को जाता तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है, जो लगातार काम करता है। पिछले 12 साल क्या 22 साल में 21 साल हो गया करीब, उस व्यक्ति ने एक दिन छुट्टी नहीं ली और दिन रात जनता के लिए काम करता है। और इसलिए जो जनता का काम करेगा वही देश पर राज करेगा। और ये जो जीत है वो काम की जीत है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जीत है। और उन्होंने बतला दिया कि जो काम करेगा जनता उसको बार बार फिर से सत्ता में आसीन करने का काम करेगी। बिहार का भी योगदान है सर? नहीं, बहुत बड़ा योगदान है। माननीय राधा मोहन सिंह जी वहाँ के प्रभारी थे, लगभग 1.5 साल तक वहीं कैंप किए रहे। माननीय विधायक संजीव चौरसिया जी अपना क्षेत्र छोड़कर पिछले 1 साल से ब्रज क्षेत्र में लगे हुए थे और नीचे बैठ के करके लोगों को, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने का काम किया। और ब्रज क्षेत्र में 53 सीटें हम लोगों ने जीतने का काम किया है। और बिहार के करीब 500 से ज़्यादा कार्यकर्ता वहाँ पर 2 महीना 4 महीना कैंप करके, खास करके जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका था वहाँ पर वो लोग काम कर रहे थे। तो इस जीत में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा जी, जोगी जी, तमाम कार्यकर्ता और वहाँ की जनता का आशीर्वाद हमको मिला है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology,
So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोगों को अपनाने का काम करेंगे और झारखंड के मुद्दा को लेकर करेंगे कि झारखंड आगे कैसे बढ़े, झारखंड किस तरीके से भारत में सबसे आगे बढ़े। वो हमारी यहाँ के इकाई जो होंगे वो झारखंड के भविष्य के बारे में बात करेंगे। झारखंड में हमारे स्टैंड चुनाव के समय में क्लियर हो जाएगा। अभी हम संघर्ष करने वाले लोग, हमें मजबूत मेहनत करने दीजिए। इसके लिए भी हमारे अभी मंथन चल रहा है। बहुत शीघ्र ही पार्टी के जो टॉप लीडरशिप जिनके हाथ में कमान दिया जाएगा, इसके लिए भी हफ्ते 10 दिन के बाद इसके ऊपर हम ऐलान करेंगे। मुकेश जी, अगर बीजेपी आपको एनडीए से बाहर कर देगी तो आप क्या करेंगे? बीजेपी क्या करना है वो बीजेपी को करने दीजिए, आप और हम लोग डिसाइड नहीं कीजिए। हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं कि इनको क्या करना है वो हम कैसे बता सकते हैं। हमें क्या करना है वो मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं मजबूती से लड़ाई लड़ूंगा। वो बीजेपी को क्या करना है, बीजेपी को क्या बोलना है वो उनसे पूछ लीजिए। का सवाल का कहना है कि आप एनडीए में राष्ट्रीय मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। मैं अपना काम कर रहा हूँ, किसी के मर्यादा को मैं उल्लंघन नहीं करता हूँ। आप देखे होंगे कि किस तरीके से लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। एक पिछड़ा का बेटा के होने के नाते किस तरीके से लोग परेशान कर रहे हैं। क्या मेरा अधिकार नहीं है उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का? आज देखिए जेडीयू भी तो वहां पे चुनाव लड़े, लेकिन क्यों मैं एनडीए में रहकर जेडीयू क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़े? अगर दम है तो जेडीयू के बारे में भी बोल के दिखाए। लेकिन आज मैं कहीं ना कहीं निषाद का मल्ला का बेटा हूँ, कमजोर हैं, इसलिए हमारे ऊपर इतना बोल रहे हैं। तो बोलने दीजिए, हम सुन रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। अगर उसमें हैसियत है, दम है उन लोगों नेता में, तो नीतीश कुमार जी के बारे में भी बोल के दिखा दे। आज जिस तरीके से उनके एक विधायक ने बोला कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे भैया, तुम कौन हो? ना तुम 3 में हो ना 13 में हो। तुम ना तुम 3 में हो, तुम ना 3 में हो ना 13 में हो। तुम हमारे पार्टी का सदस्य नहीं हो, मेंबर नहीं हो, उसके बाद हमसे इस्तीफा मांग रहे हो। तुम हमारा हो कौन? तुम जिस पार्टी के हो उस पार्टी में बात करो कि पहले 325 सीट था, अभी आप पे 200 कुछ सीट है, तो वहां पे आपको सीट कम हुआ तो अपने पार्टी में डिसीजन लो कि आपके कम सीट क्यों है, उसके लिए जवाबदेही कौन तय करेगा, उनसे इस्तीफा मांगो। आपने पंजाब में चुनाव लड़ा, पंजाब में आप सुपरा साफ हो गया, वहां पे डिसीजन लो कि वहां की पार्टी के कौन लोग मजबूत हैं और आपकी पार्टी में काम अच्छा नहीं किया, पंजाब चुनाव हार गए, वहां पे इस्तीफा लो। भला हमारे पार्टी में क्यों इस्तीफा ले रहे हो? हम तो उत्तर प्रदेश में हमारे पास 2017 में एक भी वोट नहीं था। नमस्कार, मैं हूं आयुषी शर्मा और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आज मैं लोहिया नगर माउंट कार्मल हाई स्कूल में मौजूद हूं। आज यहां बच्चों के लिए होली मिलन का आयोजन किया गया था। आइए देखते हैं बच्चों ने होली मिलन में कैसे एंजॉय किया।
जानते हैं कि बच्चों को यह होली मिलन आयोजन कैसे लगा। बिल्कुल अच्छा लग रहा है। क्यों बताइए, आप काफ़ी खुशियाँ नज़र आ रही है इस महोत्सव के बारे में, आप जो लाइन बोले, क्या फीलिंग हो रही है, क्या बताइएगा आप? हम लोग काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि पिछले 2 साल से हम लोग कोरोना से जूझ रहे थे और हमें काफ़ी दिन से इस दिन का इंतज़ार था क्योंकि पिछले 2 साल से हम लोग सोच रहे थे कब हम लोग स्कूल में अपने दोस्तों के साथ मनोरंजन करेंगे। तो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टर संदीप सर ने ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाया। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको बहुत धन्यवाद हमारे पूरे क्लास 10th की तरफ से। आज आप लोग होली का उत्सव मना रहे हैं, हाँ, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है, अपने दोस्तों के साथ हम आनंद उठा रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार हम लोग होली स्कूल के साथ टीचर के साथ खेल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और थैंक फॉर संदीप सर जिसने ये सारा ऑर्गेनाइज किया, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। सारे टीचर भी बहुत योगदान है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। आप हर साल होली मनाते हैं बहुत अच्छे धूमधाम से? जी मनाते हैं, लेकिन ये जैसा अभी माहौल है ऐसा कभी नहीं मिलता है। सारे अपने दोस्त हैं और टीचर्स हैं, इनका जो योगदान है, संदीप सर का जो ऐसा माहौल मिला वो ऐसा कभी नहीं मिला। शिक्षकों से जानते हैं कि बच्चों को होली मिलन में उन्हें एंजॉय करते देख उन्हें कैसा लगा। मैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल स्कूल की एक टीचर हूँ और हमारे स्कूल के तरफ से आज क्लास 10th के बच्चों का आज लास्ट क्लास है, तो होली मिलन समारोह रखा गया है। एज वी ऑल नो कि पिछले 2 साल से हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग कोविड की वजह से कर रहे थे, तो एक छोटा सा इनिशिएटिव हमारे स्कूल की तरफ से लिया गया है बच्चों में एक कहते हैं ना एक्साइटमेंट क्रिएट करने के लिए। तो बस ये है, बच्चे आज जा भी रहे हमारे यहाँ 10th से, फिर इसीलिए लोग का लास्ट डे है क्या मैम? हाँ, आज क्लास 10th के बच्चों का लास्ट क्लास है, इसीलिए इस माहौल में हाँ, दैट्स व्हाई दे आर वेरी एक्साइटेड। आज स्कूल की प्रिंसिपल ने भी बच्चों को होली की शुभकामनाएं दी। आज हम लोगों ने अपने स्कूल में बच्चों के लिए होली मिलन का आयोजन किया है। और दूसरी चीज़ है कि आज बच्चों का एग्ज़ाम भी ओवर हो गया है, फाइनल एग्ज़ाम। तो इस चीज़ को लेकर के सेशन ब्रेक एंड होली दोनों को काफ़ी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं एंड विल स्टार्ट आवर न्यू सेशन फ्रॉम अप्रैल। सो दे आर एंजॉइंग एंड वी विश देम हैप्पी होली एंड यू ऑल्सो, आके टीम, वेरी हैप्पी होली। कोरोना की वजह से होली मिलन का आयोजन नहीं हो पा रहा था। पिछले 2 वर्षों से स्कूल में किसी भी प्रकार का होली मिलन आयोजन नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस साल स्कूल ने बच्चों को ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए होली मिलन का आयोजन किया। 2 सालों के बाद होली मिलन का आयोजन में बच्चों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। चलते चलते एक नजर फिर से सुर्खियों पर। विधान परिषद चुनाव के लिए भाजपा ने अपने कोटे की 12 सीटों पर तय किए प्रत्याशी। कांग्रेस ने भी उम्मीदवारों की दूसरी सूची की जारी। कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा बरकरार, WHO की नई स्टडी में हुआ खुलासा। चार राज्यों में जीत का जश्न जारी। बिहार में भाजपा ने दीप प्रज्वलन कार्यक्रम का किया आयोजन। मुकेश सहनी का बीजेपी विधायक पर पलटवार, बोले वो कौन होते हैं इस्तीफा मांगने वाले। लोहिया नगर माउंट कार्मेल स्कूल में हुआ होली मिलन का समारोह आयोजन, बच्चों ने मचाया धमाल। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और